2026 नए साल की मुबारकबाद। राज्यसभा के चुनाव होने और तकरीबन 26 में क्या बीएसपी का सफाया हो जाएगा? बीएसपी के सिर्फ एक विधायक हैं। नंबर 2, विपक्ष की ताकत घटेगी। 6 मंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित 75 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 26 में राज्यसभा की तस्वीर कैसी होगी? कौन लोग उसमें रहेंगे? किस तरह की चर्चा होगी? आज इसी पे होगी चर्चा। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं, कानूनविद भी हैं। तो जरा राज्यसभा की तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अगर बीजेपी फुल फ्लेज मेजोरिटी में आई तो क्या-क्या हो सकता है? संभावना क्या-क्या होगी? चर्चा इसी विषय पर। स्वागत है सर। देखिए सर, संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी चुनाव में जिस तरह उसके प्रदेशों में सरकारें हैं, उनके एमएलए हैं, उसके हिसाब से लगता है, सहयोगी दल हैं, उसके हिसाब से लगता है कि बीजेपी को पहली बार केंद्र में सत्ता में आने पर अकेले बहुमत राज्यसभा में मिल जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए एक ही अच्छी बात है कि लोकसभा में इनका मामला गड़बड़। लोकसभा में इनकी 240 सीटें हैं और ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर टिके हुए हैं। यही एक प्लस पॉइंट है लोकतंत्र का, वरना अगर दोनों में जो है इनका जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाए तो फिर ये जो है जो संविधान बदलने से लेके तमाम चीजें करना चाहते हैं और जो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, उसका जो है वो रास्ता बिल्कुल प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लोकसभा है वो 2027 के पहले इनका कुछ नहीं होने वाला। अब 2027 में कितनी मशीन चलेगी, कितना ज्ञानेश कुमार चलेंगे, इसके ऊपर निर्भर है ये क्या होंगे। 29 लेकिन बहरहाल 29 29 29, सॉरी सर, 29। 2027 में तो राज्यों का में कई जगह चुनाव। हाँ, और विधानसभा भी है, यूपी में है, बंगाल में है, तो सब चुनाव। जी। तो संसद के ऊपरी सदन में के लिए महत्वपूर्ण है इस साल राज्यसभा की हमारे हिसाब से 71 सीटों पर चुनाव होना है। आपने 75 बताया है, अब हम क्लियर नहीं है, 71 से 75 कुछ भी हो सकता है। हाँ। 6 मंत्रियों का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। अब इस बात पर भी नजरें लगी रहेंगी क्या मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। इस प्रस्तावित फेरबदल को भी राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यसभा में इस साल खाली हो रही 71 सीटों पर चुनाव होने के बाद सबसे शर्मनाक स्थिति बहन जी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए होगी, क्योंकि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी मायावती का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष की ताकत उच्च सदन में और घटेगी। अब उत्तर प्रदेश में केवल मायावती का एक विधायक है, बलिया से उमा शंकर सिंह, जो बसपा की वजह से कम अपने काम की वजह से जो है वो हर बार चुनाव जीतता है। वो ठाकुर भी हैं। तो एक है जी, ठाकुर तो है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब तक 36 कम से कम विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं होते तब तक एक इनका जो है एमपी नहीं जीत सकता। अगर मायावती का एक एमपी राज्यसभा में आता है तो वो भी बीजेपी के रहमो करम पर है कि वो जो है मायावती को एक सीट दे दे। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लग रही है कि वो बीजेपी इनको एक सीट देगी। और काफी दिनों से जो है वो चल भी रहा है कि मायावती जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल बीजेपी के लिए, जैसे आपके मुसलमानों में ओवैसी की पार्टी कर रही है, वैसे बहन जी की पार्टी बसपा जो है वो क्या कहते हैं बीजेपी की सहायता के लिए जगह जगह वोट कटवा खड़ी कर दे रही है। बाई जी एक सीट अगर पा गई, जैसे बिहार में भी एक सीट पा गई है, बाकी कई जगह खड़ा किया है उन्होंने जहां जो है उन्होंने काफी वोट काटे हैं। अब बहुजन समाज पार्टी का कोई सांसद राज्यसभा में नहीं होगा, ये पहली बार होगा। लोकसभा में पहले ही बसपा का कोई सांसद नहीं है, यानी दोनों सदनों में बसपा का कोई सांसद नहीं रहेगा। 1984 में बीएसपी की स्थापना के बाद 1989 से लगातार संसद में बीएसपी की नुमाइंदगी रही है, यानी 89 के बाद से पहली बार ऐसा होगा जब बीएसपी का कोई सांसद नहीं रहेगा। यह पार्टी के लिए ऐतिहासिक संकट माना जा रहा है।
और ये माना जा रहा है कि इसमें बहन जी को फिर से अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि वो विपक्ष की राजनीति करना चाहती हैं, सत्ता विरोधी राजनीति करना चाहती हैं, या सत्ता के पल्लू से लटक करके बीएसपी को रसातल में पहुंचाना चाहती हैं। अब जो 6 मंत्री का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें एक है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दूसरे सहकारी राज्य मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले। अब हरदीप पुरी और वीएल वर्मा यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। इनमें पुरी और वर्मा उत्तर प्रदेश से नवंबर तक का कार्यकाल उनका है। इस लिहाज से यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इनकी वापसी होती है या नहीं। राज्यसभा से रिटायरमेंट समय पूरी की उम्र 75 वर्ष के नजदीकी पहुंच रही है। बिट्टू राजस्थान और कुरियन मध्य प्रदेश से सांसद हैं। रामनाथ ठाकुर बिहार और रामदास अठावले महाराष्ट्र से हैं। माना जा रहा है कि इस साल मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। ऐसे में इन 6 मंत्रियों के भविष्य का भी फैसला हो सकता है। अब किसको रिपीट करेंगे किसको नहीं करेंगे ये अभी कोई क्लियर नहीं। अच्छा, रिटायर होने वाले जो 71 सांसद हैं उसमें 30 सांसद बीजेपी के हैं। अभी के आंकड़ों के हिसाब से 71 सीटों में सबसे अधिक 30 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीजेपी राज्यसभा में इस समय अपने ऐतिहासिक सर्वाधिक स्तर 103 पर है। इस साल के अंत तक राज्यसभा के चुनाव के बाद यह संख्या और बढ़ेगी, ये इतना निश्चित माना जा रहा है। कांग्रेस के 8 सांसद भी रिटायर हो रहे हैं, जिनमें खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह इसमें शामिल है। इनके अलावा क्षेत्रीय दलों के सांसद रिटायर हो रहे हैं, जिनमें बीजेपी के सहयोगी दलों के सांसद भी हैं। पश्चिम बंगाल में 5 सांसद अप्रैल में रिटायर होंगे, सभी तृणमूल कांग्रेस के हैं। अन्य चुनावी राज्य तमिलनाडु से भी 6 सांसद अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं। असम में 3 सांसद इस साल अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं। इन तीनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है। सबसे अधिक 10 सांसद यूपी से रिटायर हो रहे हैं। इनमें बीजेपी के 8, सपा तथा बसपा के एक सांसद हैं। मौजूदा संख्या के हिसाब से बीजेपी के 7 और सहयोगी दलों का 1 तथा सपा के 2 उम्मीदवार चुने जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर दल बदल और क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिल सकती है। पिछली बार भी क्रॉस वोटिंग हुई थी, सपा के कई एमएलए को जो है सस्पेंड कर दिया था अखिलेश यादव ने। बिहार में भी 5 सीटों पर चुनाव होगा और महागठबंधन बिना एआईएमआईएम के समर्थन के अपना उम्मीदवार जिताने की स्थिति में नहीं है। अगर जो है ओवैसी की पार्टी समर्थन दे तो एनडीए अपने 5 उम्मीदवारों को जीत सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे में बिहार का राज्यसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प होगा। अब कांग्रेस के लिए दिग्गज नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी आदि को फिर से राज्यसभा के भेजने के बारे में भी विचार करना होगा। वहीं यह भी देखना होगा कि जेडीयू राज्यसभा और उपसभापति हरिवंश को मौका देगी कि नहीं देगी, क्योंकि हरिवंश जेडीयू से जो है चुने गए हैं और राज्यसभा के उपसभापति हैं और सीधे सरकार के लिए जो है हमेशा बैटिंग करते हैं। फिलहाल राज्यसभा में एनडीए के 126 सांसद हैं। ऐसे में इस साल एनडीए की संख्या और बढ़ेगी। वहीं कांग्रेस के भी 27 सांसद हैं और ऐसा लगता है कि इस साल के राज्यसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस ऊपरी सदन में नेता विपक्ष की कुर्सी अपने पास रखने में कामयाब रहेगी। एक मनोनीत सांसद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का कार्यकाल भी इसी साल पूरा हो रहा है। पूर्व पीएम देवगौड़ा का भी कार्यकाल इसी साल पूरा हो रहा है और अपने अकेले के बल पर जो है कर्नाटक से जो है उनको जो है जब भी चुनाव होगा तो वहां से चुनाव जीतना काफी कठिन है, क्योंकि उनकी पार्टी काफी रसातल में वहां चली गई। कर्नाटक की मौजूदा स्थिति के अनुसार उनकी पार्टी जेडीएस राज्यसभा में कोई सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। देवगौड़ा साहब की बीजेपी जरूर एक सीट जीत सकती है, पर क्या बीजेपी 92 वर्ष के देवगौड़ा को गठबंधन दल का सम्मान करते हुए राज्यसभा में भेजेगी? इस पर जो है $1,000,000 क्वेश्चन है। या वे खुद अपनी उम्र को देखते हुए फिर राज्यसभा आने के बारे में विचार करेंगे? अगर ऐसा होता है तो संसद में लंबे समय बाद ऐसा होगा जब दोनों सदनों में किसी में भी कोई पूर्व प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होगा। बिहार की 5 राज्यसभा की सीटों का चुनाव में जो है एनडीए में काफी खींचतान हो रही है। उसमें बीजेपी में कम और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में काफी जो है मामला चल रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं एक सीट और जीतन मांझी भी एक सीट चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा स्वयं के लिए चाहते हैं
और जीतन मांझी मांझी तो रिश्तेदारों के जो है सरदार हैं, वो किसके लिए चाहते हैं अभी तो वही जाने। अप्रैल महीने में बिहार के कोटे से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने जा रही हैं। जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे एनडीए के भीतर हलचल तेज हो गई है। बाहर से भले ही गठबंधन एकजुट है, लेकिन अंदर खाने एक सीट को लेकर तीनों प्रमुख घटक दलों भाजपा, जदयू, लोजपा के बीच खींचतान की स्थिति बनती दिख रही है। अप्रैल महीने में बिहार के कोटे से राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली होने जा रही हैं, उसमें भाजपा, जदयू, लोजपा के बीच में काफी खींचतान है, क्योंकि आपके विलास पासवान के पुत्र अपनी माँ के लिए जो है वो क्या कहते हैं, चाहते हैं कि एक सीट जो है मतलब मिल जाए। यह खींचतान सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और संतुलन की राजनीति से जुड़ी हुई है। जो 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की सीट, आरजेडी कोटे से 2 एडी सिंह और प्रेम गुप्ता की सीट, और वहीं जेडीयू से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर हैं। राज्यसभा की सीट किसी भी दल के लिए सिर्फ संसद पहुंचने का रास्ता नहीं होती, बल्कि यह सत्ता में हिस्सेदारी और राजनीतिक हैसियत का भी प्रतीक होती है। बिहार में 5 सीटों का एक साथ खाली होना इसलिए अहम है, क्योंकि इसमें सभी दलों के अपने अपने नेताओं को दिल्ली भेजने का मौका मिलता है। एनडीए के पास बिहार विधानसभा में मजबूत संख्या है, इसलिए यह तय माना जा रहा है कि इनमें 5 में से अधिकतर सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। सवाल सिर्फ यह है कि किस दल को कितनी सीटें मिलेगी। अगर विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से देखा जाए, तो एनडीए को आसानी से 4 सीटें तो मिल ही सकती हैं। 5वें सीट को लेकर डाउट है। इसमें सबसे मजबूत, क्योंकि अगर तेजस्वी की पार्टी के साथ एआईएमआईएम मिल जाती है, तो एक सीट जो है वो क्या कहते हैं, आपके इंडिया गठबंधन के खाते में भी जा सकती है। इसमें सबसे मजबूत दावेदारी बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल की मानी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, जदयू की मानी जा रही है। भाजपा और जदयू दोनों यह मान के चल रहे हैं कि उन्हें कम से कम 2-2 सीटें मिलनी चाहिए। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अगर भाजपा को 2 और जदयू को 2 सीटें दी जाती हैं, तो 5वीं सीट किसे मिले, यही विवाद का केंद्र जो है क्या कहते हैं बना हुआ। एनडीए की तीसरी कांग्रेस अहम की रणनीति सहयोगी क्या होगी पार्टी। सर? जी, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? अब कांग्रेस में भी कम ही लोग हैं। अब देखिए क्या होती है भाई, वहां तो नए नए लोग तय करने वाले हैं, अल्लाह बरू हैं और हैं। और जिस तरह इन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरह वहां बीच बीच मैदान में से जो है राहुल गांधी अचानक गायब हो गए, इन सब को लेके तमाम बातें हैं, तो इसलिए बहुत बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है। अब लोक जनशक्ति पार्टी भी इस बार पीछे रहने को तैयार नहीं है। पार्टी का तर्क है कि उसने हाल के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और एनडीए की जीत में उसकी भूमिका रही है, इसलिए राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उसका गठबंधन में महत्व कम हो जाएगा, इसलिए वह कम से कम एक सीट की मांग पर अड़ी हुई है। भाजपा का नजरिया थोड़ा अलग है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि देश भर में राज्यसभा में मजबूत संख्या बनाए रखना जरूरी है, ताकि केंद्र सरकार के विधेयकों को पास कराने में कोई अड़चन न आए। भाजपा यह भी चाहती है कि बिहार से ऐसे चेहरे राज्यसभा में जाएं जो राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी की आवाज मजबूत कर सकें। इसलिए भाजपा की कोशिश है कि उसे कम से कम 2 और संभव हो तो 3 सीटें मिले। इसी वजह से वह 5वीं सीट पर भी अपनी दावेदारी कमजोर नहीं करना चाहती। जदयू की चिंता अलग है। पार्टी लीडरशिप का मानना है कि मुख्यमंत्री पद जदयू के पास होने के बावजूद अगर राज्यसभा में उसे सीमित हिस्सेदारी दी गई, तो यह राजनीतिक संदेश के लिहाज से गलत होगा। जदयू को डर है कि अगर भाजपा को ज्यादा सीटें मिल गई, तो गठबंधन में संतुलन बिगड़ने का संदेश जाएगा। इसलिए जदयू भी 2 सीटों से कम पे तैयार होती नहीं दिख रही है, और 5वीं सीट पर भी उसकी नजर बनी हुई है। यही वजह है कि 5वीं सीट को लेकर के एनडीए के भीतर सबसे विवादित बन गई है। यह सीट सिर्फ राज्यसभा जाने वाले एक नेता का फैसला नहीं करती, बल्कि यह भी बताएगी कि एनडीए के भीतर किस दल का पलड़ा भारी है। भाजपा इसे राष्ट्रीय जरूरत के रूप में देख रही है, जदयू इसे राजनीतिक सम्मान से जोड़कर देख रही है, और लोजपा इसे अपने अस्तित्व और भविष्य की पहचान मान रही है। और उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि उनसे जो है चुनाव में सीट देते समय ये वादा किया गया था कि जो है राज्यसभा में उनको रिपीट किया जाएगा। अब हम्म। किया जाएगा कि नहीं किया जाए, ये समय बताए। सूत्रों के मुताबिक इस मसले का अंतिम फैसला पटना में नहीं, बल्कि दिल्ली में टॉप लीडरशिप के स्तर पर होगा। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा के शीर्ष नेता, तीनों के बीच बातचीत चल रही है। संभावना है कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिससे गठबंधन में असंतोष न फैले। मुमकिन है किसी दल को अभी सीट मिले और किसी को भविष्य में,
कोई राजनीतिक समायोजन। महागठबंधन भी इस खींचतान पर नजर बनाए हुए विपक्ष को उम्मीद है कि अगर एनडीए के भीतर मतभेद ज्यादा बढ़े तो उसे राजनीतिक फायदा मिल सकता है। अलग संख्या बल के मामले में महागठबंधन कमजोर है, लेकिन वह इस मुद्दे को राजनीतिक दबाव बनाने के रूप में जरूर इस्तेमाल करेगा। अप्रैल में खाली हो रही बिहार की 5 राज्यसभा सीटें एनडीए के लिए मौका भी है और चुनौती भी है। 4 सीटों की तो तस्वीर साफ है, लेकिन 5वीं सीट ने गठबंधन की अंदरूनी राजनीति में जो खींचतान चल रही है उसको सामने ला दिया है। अब इंडिया के भीतर संतुलन कैसे साधा जाता है, कौन सा दल खुद को ज्यादा मजबूत स्थिति में पाता है, ये तो जो है समय आने पर ही पता चलेगा। दूसरी बात, लगातार बिहार में कभी आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एमएलए जो है जदयू के साथ 3 एमएलए कम से कम मिल रहे हैं, कभी आता है कि वो बीजेपी के साथ मिल रहे हैं, कभी आता है कि राजद के जो है कुछ एमएलए जो है टूट करके बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं, तो कुछ एमएलए जदयू में जाने के लिए तैयार हैं। तो बहुत ही फ्लूइड पोजीशन बिहार में है फिलहाल। तो इस फ्लूइड पोजीशन में क्या होगा, ये तो जब राज्यसभा का टिकट अनाउंस होगा और राज्यसभा का चुनाव होगा तब ये एक्चुअली खुल करके सामने आएगा। अभी तो सब कयासबाजी का दौर चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया बिहार में दल बदल को लेकर के भाजपा के द्वारा अकेले जो है बहुमत पाने की कोशिश के रूप में फिर जदयू के पलटी मारने के रूप में लगातार ये चर्चा का विषय है। इसमें सबसे सन्नाटा कांग्रेस में ही है, जहां फिलहाल कोई कहीं किसी प्रकार की चर्चा नहीं है और क्यों? अभी तक कोई इस तरह की भी कार्रवाई नहीं हुई कि वो पहचान की जाएगी कि कांग्रेस के चुनाव में किन्होंने भीतर घात किया और जो है कांग्रेस को जो है इतनी बुरी गति पहुंचा दिया। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, देश में ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन राज्यसभा को लेकर खींचतान जारी है, ऐसा लग रहा है। और जेपी सिंह साहब ये बात कह रहे हैं। और बीजेपी तो कोशिश करेगी कि एन केन प्रकारेण राज्यसभा में अपनी बहुमत बनाए, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे विधेयक पास करने हैं जो संविधान को बदलने की तैयारी के रूप में उसको देखा जा सकता है। शुक्रिया, देखते यही रहिए। नहीं यही नहीं सर, जिस तरह की सब चर्चाएं बिहार में चल रही हैं और नीतीश कुमार के पलटी मारने का बार बार जो है वो संदेश सोशल मीडिया से लेके तमाम जारी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में भी संदेह है कि नीतीश कुमार पता नहीं कल क्या करेंगे। इसलिए जो है वो बीजेपी नहीं चाहती कि जो है क्या कहते हैं मतलब अपनी जो है वो छोर जो है नीतीश कुमार के हाथ में से जी दे, ताकि वो उससे खींचतान करके जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचा सके। क्योंकि अगर वो पलटी मारते हैं तो बीजेपी का बहुत नुकसान होगा और बीजेपी अगर अकेले नुकसान बहुमत क्या, नहीं जुटा सरकार पाई, गिर जाएगी सरकार गिर अगर जाएगी और बीजेपी अकेले बहुमत नहीं जुटा पाई तो फिर बीजेपी सरकार में नहीं आएगी। और ये बिहार के भी लोगों का मानना है कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़े, अगर नीतीश कुमार इनके साथ ना चुनाव लड़े, तो बीजेपी का राजनीतिक परफॉर्मेंस इस तरह का नहीं होगा जिस तरह का है। जी डेफिनेटली। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा, दोस्तों देखते रहिए हम लोग का नाम। थैंक यू सर। ठीक।